Dear student, today we have taken practical question number 17. In this question, XYZ entered into partnership on 1st October 2017. तो ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है और कब ये पार्टनरशिप हो रही है? 1 अक्टूबर 2017 को. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 4:3:2 respectively and with capital of rupees 30,000, 20,000 and 10,000. Their एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2018. तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू शो कर रहे हैं किस डेट में? 1 अक्टूबर 2018 को. आफ्टर 1 ईयर द डेट ऑन विच दे डिसाइडेड टू वाइंड अप. और आफ्टर 1 ईयर ये फर्म क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, वाइंड अप कर रहे हैं इसको. देयर अफेयर्स वेयर एज फॉलोज. तो ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंसिंग अमाउंट दे रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का. ऑफिस फिक्चर्स 1000, डेटर्स 28,000, बिल रिसेबल 5,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड 45,000. सैंडरी क्रेडिटर्स वेयर रुपीज़ 30,000, बिल्स पेबल रुपीज़ 4,000. X agreed to take over the stock in trade at a discount of 10% and pay off the bills payable. Y agreed to take over the book debtors and a discount of 20% and pay off the creditors. Z took over bills payable at rupees 4,877 and office fixtures at a depreciation of 10%. 5% per annum interest is to be credited to each partners on his capital. Prepare realization account, partners capital and account show the adjustment of profit or loss in the business. तो अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये दिखा कि ये न्यूली पार्टनरशिप स्टार्टेड बिजनेस है. आफ्टर 1 ईयर ये फर्म वाइंड अप हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. उस डेट में उसके जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो दे रखा है. तो जो भी बैलेंसिंग फिगर वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करके पहले चेक करें. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अक्टूबर 2018. लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. ऑफिस फिक्चर्स 1000 एसेट साइड, ऑफिस फिक्चर्स 1000. डेप्टर्स वैल्यू 28,000. बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 5,000. स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट रुपीज़ 45,000. सैंडरी क्रेडिटर्स वैल्यू रुपीज़ 30,000. बिल्स पेबल अमाउंट 4,000. तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट था इससे हमने ड्रॉ किया. ऊपर हमें एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि यहाँ क्या दे रखा है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दे रखा है. तो ये बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है. इसी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है या लॉस ये नहीं पता है और केवल इसमें एक इन्फॉर्मेशन है 5% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स ऑन हिज कैपिटल. तो फर्म में प्रॉफिट है या लॉस ये हमें नहीं पता है. तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देने की बात कर रहा है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते. इस वजह से जो कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते समय इंट्रोड्यूस था उसी कैपिटल वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं. पार्टनर्स कैपिटल XYZ. एक्स कैपिटल रुपीज़ 30,000,
Y capital 20,000 and Z capital 10,000. Total value 60,000. अब बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन थी इसको रिकॉर्ड करने के बाद चेक करेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। तो इसमें लायबिलिटी साइड एक्सेस दिख रही है। पहले लायबिलिटी साइड टोटल करें 30,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000 94,000। फिर 94,000 एसेट साइड भी लिखा गया, माइनस करें 1,000 माइनस 28,000 माइनस 5,000 माइनस 45,000। 15,000 का ये बैलेंसिंग अमाउंट शो कर रहा है। अब ये जो 15,000 है इसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए बैलेंसिंग फिगर। रीज़न, क्योंकि हमने देखा ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने ओपनिंग बैलेंस को ही कंसीडर किया और डिफरेंस वैल्यू एज ए जो एसेट साइड में शो कर रहा है वो क्या है, एज ए लॉस अमाउंट 15,000। तो लॉस की कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर। अब डिसोल्यूशन के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। All assets and liabilities are transferred to realization account. Now particulars, amount, debit side, credit side. All assets transfer to realization. Assets show debit balance, debit side transfer to office. Fixtures, amount rupees 1,000. To debtors 28,000. To bills receivable 5,000. To stock in trade 45,000. Loss transfer to partners capital account. And now liability transfer by sundry creditors 30,000. Bills payable is 4,000. All assets and liabilities are transferred to realization. अब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखें कि एसेट्स को सोल्ड करने से कितना रियलाइज हुआ और लायबिलिटीज़ का कितना पेमेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एक्स स्टॉक टेक ओवर कर रहे हैं, इसके लिए इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करें। बाई एक्स कैपिटल in a bracket stock taken at 10% discount, stock value 45,000 less discount 10% value 40,500 stock taken value and pay of the bills payable। और बिल्स पेबल का पेमेंट भी कर रहे हैं, किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड एक्स कैपिटल, क्योंकि बिल्स पेबल किधर रिकॉर्ड किया गया था, क्रेडिट साइड, इसका पेमेंट होगा किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड एक्स कैपिटल इन ए ब्रैकेट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पेड वैल्यू रुपीज 4,000। X agreed to take over the book debtors at a discount. Y agreed to take over the book debts at a discount of 20% and pay off the creditors
तो वाई डेटर्स टेक ओवर कर रहे हैं बाई वाई कैपिटल इन ए ब्रैकेट डेटर्स वैल्यू। डेटर्स वैल्यू so 28,000 agreed price at a discount 20% minus 20% value after deducting 22,400 and pay of the creditors to Y capital. Creditors value rupees 30,000 paid by Y as a full amount 30,000. Jet took over bill receivable 4,877 by Jet capital in a bracket bill receivable 4,877 and office fixtures at a depreciation of 10% by Jet capital furniture at a depreciation of 10%। तो फर्नीचर वैल्यू 1000 है, 10% माइनस कर देंगे 900 एज एग्रीड वैल्यू। नेक्स्ट 5% पर एनम इंटरेस्ट, तो ये हम लोग क्लियर कर ही चुके हैं, इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि फर्म में प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था, तो इसके लिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे अकाउंट में एक बार चेक कर ले कि टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो चुका है या नहीं। तो सैलरी क्रेडिटर से पेमेंट हो चुका है, इसका पेमेंट किसने किया है? वाई ने। बिल्स पेबल का पेमेंट एक्स ने किया। तो जो भी लायबिलिटी थी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया। अब ये फाइंड आउट करें कि फर्म को डिसॉल्व करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड टोटल वैल्यू 1,000, 28,000, 5,000, 45,000, 4,000 एंड 30,000। टोटल वैल्यू 1,13,000, 1,13,000 माइनस 30,000 माइनस 4,000 माइनस 40,500 माइनस 22,400 माइनस 4,877 माइनस 900, 10,323, 10,323 rupees. Loss on realization distributed among partners to partners capital X, Y and Z. Profit sharing ratio 4:3:2. $4,588, 3,441 and 2,294. Total loss distributed among partners. After preparing revaluation, now prepare partners capital account. Three partners are there. X, Y, Z. Prepare partners capital account. Three partners are there, X, Y and Z. Now balancing amount by balance brought down. X capital rupees 30,000, Y capital rupees 20,000 and Z capital rupees 10,000. In a realization account, debit side any partner's name, so X and Y are recorded for paid to liabilities
Now in a partner's capital account recorded in credit side by realization in a bracket bills payable X amount 4,000 by realization in a bracket creditors value paid to Y in Y amount is 30,000. Realization account credit side X capital take over stock rupees 40,500 recorded in debit side to realization in a bracket stock X 40,500 to realization debtors in a Y 22,400 to realization Z take over bill receivable and furniture BR and furniture. Bill receivable in Z column amount rupees 4,877 and furniture 900. Now loss on realization recorded in debit side to realization loss 4,588 3,441 2,294. Now closed. Now any undistributed profit or reserve in a balance sheet, liability side not given, asset side loss रुपीज़ 15,000, ये क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस रुपीज़ 15,000 distributed in profit sharing ratio 4:3:2. 6,667 and Y share 5,000 and Z share 3,333 rupees. Now partners capital account complete. Z capital account debit side access. Now first debit side total value 4,877 plus 900 plus 2,294 plus 3,333. Total value 11,404. 11,404 rupees minus 10,000 1,404 by कैश. जेड कैश में लेकर के आएंगे. वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एक्सेस वैल्यू टोटल क्रेडिट साइड रुपीज़ 50,000 20 and 30,000 टोटल 50,000 50,000
50,000 minus debit side value 22,400 minus 3,441 minus 5,000 value rupees 19,159 to कैश y को पेमेंट करेंगे। अब चेक करें x का डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड टोटल वैल्यू 40,500 प्लस 4,588 प्लस 6,667 वैल्यू 51,755 माइनस 30,000 माइनस 4,000 17,755 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के लिए ये चेक करें कि पहले से हमारे पास बैलेंस शीट में कोई भी कैश का बैलेंस या बैंक बैलेंस अवेलेबल नहीं था। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी एसेट्स हैं बिजनेस के, उसको कौन टेक ओवर कर रहा है? पार्टनर्स। लायबिलिटीज़ का पेमेंट कौन कर रहे हैं? पार्टनर्स। कहीं भी कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम चेक कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी कैश का ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है, इसके बिहाफ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और देख रहे हैं कि एक्स और जेड बिजनेस को कैश प्रोवाइड करेंगे और वाई को पेमेंट होगा। तो अब इस बिहाफ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश अकाउंट। X and Z provided in cash to X capital. Now X provided 17,755 to Z capital. Z provided 1,405 by Y capital. Y को पेमेंट कर रहे हैं 19,159। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। 17,755 प्लस 1,404 टोटल वैल्यू 19,159 रुपीज़। बोथ साइड आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, next taken question number 18. PQR started business on 1st April 2017. ये भी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम रुपीज 40,000, P 40,000, Q 30,000 and R 20,000. The partners were entitled to interest on capital 6% per annum. During the year, firm earned profit before interest of rupees 25,000. The partners has withdrawn PQR. तो ये ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है। फर्म में प्रॉफिट भी बता रखा है जो कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड है। तो हम जब प्रॉफिट हमारे फर्म में अवेलेबल है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 31 मार्च 2018, यानी कि बिजनेस इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 2017 को। ये जो इन्फॉर्मेशन है किस डेट में है? आफ्टर 1 ईयर एट द एंड ऑफ द फर्म वाज डिसॉल्व, द एसेट्स रियलाइज्ड रुपीज 1 लाख। द क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 15,000 वेयर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 3%. Expenses incurred on realization were 1,450. Now prepare partners capital account, realization account, cash account, profit and loss appropriation account and balance sheet to close the books of the firm. तो अब यहाँ पे
क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमने बताया कि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में फर्म में प्रॉफिट भी अवेलेबल है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से यहाँ नीचे दे रखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन भी करना है, कैश अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी ओपन करना है। यानी कि हमें ये पता है कि जिस डेट में फर्म डिसॉल्व होता है उस डेट में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट दे रखा है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वो भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय profit and loss. Profit during the year amount rupees 25,000. The partners were entitled to interest on capital 6% per annum. Debit side to interest on capital. P, Q and R. Interest on capital provided 6% per annum. P's capital 40,000, 6%, 2,400 and Q 1,800 and 1,200. Total value 2,400, 1,800 and 1,200. 5,400 प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में एज ए डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ क्लोज्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 माइनस 5,400, 19,600 as a divisible profit distributed among partners in profit sharing ratio 2:2:1. 7,000 two partners capital profit distributed P, Q and R. P value rupees 7,800, 1,840, 7,840 and R share 3,920. Now prepare partners capital account. P, Q, R. बाई कैश या बैंक भी लिख सकते हैं। कितना कंट्रीब्यूट किए थे बिजनेस स्टार्ट करते समय? 40,000, 30,000 एंड 20,000। 40,000, 30,000 एंड 20,000. Partners are entitled to interest, provided interest by interest on capital 2,400, 1,800 and 1,200. Profit to by PL appropriation 7,840, 1,840, 3,920 rupees. Debit side drawing during the year given in question. So drawing during the year, the partners has withdraw
10,000, 8,000 and 5,000. 10,000, 8,000 and 5,000. Now partners capital account complete. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लोज करके फाइंड आउट किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. आर कैपिटल क्रेडिट साइड 20,000 प्लस 1,200 प्लस 3,920, 25,120, 25,120, 5,000 डिडक्ट करने के बाद 20,120 एज ए टू बैलेंस कैरिड डाउन. पी 30,000 प्लस 1,800 प्लस 7,840, 39,640, 39,640 minus 8,000 value 31,640. P credit side 40,000, 2,400 and 7,840, total value 50,240, 50,240 minus 10,000, 40,240. तो ये प्रिपेयर हुआ. अब इसके बाद प्रिपेयर करेंगे क्या, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. बैलेंस शीट एज ऑन, तो ये कब डिसॉल्व हो रहा था, 31 मार्च को डिसॉल्व हो रहा है. ऑन 31 मार्च 2018. तो जिस डेट में फर्म डिसॉल्व हो रहा है उस डेट में हमने कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट कर रखा है. इसको लिख सकते हैं लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू एंड आर 40,240, 31,640, 20,120 रुपीज़. टोटल वैल्यू 40,240 प्लस 31,640 प्लस 20,120, 92,000 टोटल कैपिटल. अब फाइंड आउट करें और भी कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ दे रखा है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो चेक करें. पी क्यू आर स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है. द पार्टनर्स इन टाइटल ये भी एडजस्ट है. ड्यूरिंग द ईयर फॉर अर्नेड प्रॉफिट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके जो भी ड्राइंग था ये सब एडजस्ट कर दिया गया. ऑन 31 मार्च द फर्म हैज़ डिसॉल्व द एसेट्स रियलाइज्ड, तो ये एसेट्स से रियलाइज्ड वैल्यू है, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में. नेक्स्ट द क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 वे आर पेड एट ए डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 15,000 दे रखा है, इसका पेमेंट डिस्काउंट पे कर रहे हैं. इसका मतलब है ये क्रेडिटर्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, इसको रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू ₹15,000. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन, तो ये तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में. तो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन जितनी दी थी उसके अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करने के बाद एसेट साइड कुछ भी नहीं दिया है, उसको बैलेंसिंग अमाउंट से कैरी करेंगे. नाउ सैंड्री एसेट्स एज ए बैलेंसिंग फिगर. लायबिलिटी साइड टोटल वैल्यू 1,07,000. सैंड्री एसेट्स एज ए बैलेंसिंग फिगर 1,07,000. Now prepares realization account. Sundry assets transfer to realization, debit side to sundry assets value 1,07,000. Buy
creditors value 15,000. Now all assets and liabilities are transferred to realization account. In a question, assets realized value rupees 1 lakh by cash, in a bracket assets realized value rupees 1 lakh, and the creditors of 15,000 were paid at a discount 3%. Realization expenses on realization were 1,450. Now recorded in debit side to cash as a creditors and realization expenses. Creditors paid 3% discount. Creditors value 15,000 minus 3%, 14,550, and realization expenses amount 1,450. Total value 14,550 plus 1,450, 16,000 paid for liabilities. क्लियर। अब अकाउंट को क्लोज करें और फाइंड आउट करें कि फर्म को डिसॉल्व करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पे चेक करें, डेबिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड टोटल वैल्यू 1,07,000 प्लस 16,000 वैल्यू 1,23,000। एसेट साइड डेबिट साइड 1,23,000 माइनस 1,15,000, 8,000 लॉस ऑन realization by partners capital PQR. 8,000 as a loss distributed among partners in profit sharing ratio 2:2:1. 3,200, 3,200 and 1,600. और रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब प्रिपेयर करेंगे आफ्टर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 partners PQ and R. PQ and R। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग अमाउंट सबसे पहले पार्टनर्स का लिखेंगे। तो अभी जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंसिंग अमाउंट, ये हमने फाइंड आउट किया था 40,240 पी का, क्यू का और आर का। ये बैलेंस अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी बैलेंस 40,240, क्यू बैलेंस 31,640 एंड आर बैलेंस 20,120 रुपीज़। तो कैपिटल बैलेंसिंग अमाउंट लिखने के बाद अब चेक करें, इन रियलाइजेशन अकाउंट कहीं पार्टनर्स का नेम है तो ये नेम रिकॉर्ड है तो ये इन रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स का कैप नेम कहीं रिकॉर्ड है तो वो हमें मिला रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय लॉस डेबिट साइड रिकॉर्डेड टू रियलाइजेशन लॉस 3,200, 3,200 and 1,600। इन्हें बैलेंस शीट चेक करें
तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसको भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाए। और फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स आर 20,120। Balancing amount paid in cash to cash minus 1600, 18,520. Q 31,640, 31,640 minus 3,200, 28,440. P 40,240, 40,240 minus 3,200, 37,040 rupees. Now prepare cash और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक। इन ए बैलेंस शीट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पहले से कैश या बैंक का बैलेंसिंग अमाउंट, लेकिन फिर रिलेट किया गया कैश और बैंक किससे? कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स एंड कैश पेड टू लाइबिलिटीज। कैश रिलाइज फ्रॉम एसेट्स 1 लाख इन ए कैश अकाउंट रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड टू रियलाइजेशन in a bracket assets realized value rupees 1 lakh by realization paid for liabilities value payment rupees total 16,000 now paid to partners by P's capital, by Q capital, by R capital. 37,040 rupees, 28,440 and 18,520 rupees. Now टोटल वैल्यू डेबिट साइड रुपीज़ 1 लाख एंड क्रेडिट साइड भी अगर 1 लाख आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। चेक करें 16,000, 37,040 प्लस 28,440 प्लस 18,520 टोटल वैल्यू 1 लाख। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस था। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 1 ईयर ये फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि आफ्टर 1 ईयर यहाँ भी डिज़ोल्व हो रहा था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर फर्म में प्रॉफिट है या लॉस ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें प्रोवाइड नहीं किया। बैलेंस शीट प्रिपेयर करके चेक किए तो उसमें एज ए बैलेंसिंग अमाउंट एज ए लॉस की तरह ट्रीट किया गया। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था ड्यूरिंग द ईयर फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, जिसके लिए पहले हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ा? पीएल एप्रोप्रिएशन। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए। क्योंकि कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना था। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के बाद बैलेंस शीट जो भी हमारा डिसोल्यूशन का तरीका है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश और बैंक अकाउंट, इससे कंप्लीट किया गया।